जय माता दी सभी को। जय माँ काली। हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको शक्ति दे, आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे, आपके घरों में माँ निवास करे, बालाजी आपके घर में निवास करें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपको शक्ति दे, बालाजी महाराज आपको शक्ति दें। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे क्या संकेत आपको मिल रहे हैं या मिलते हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि आपके ऊपर उस भगवान का, उस माँ का या कोई भी देवी देवता जिनकी आप सेवा करते हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भैरव बाबा हों, चाहे कोई भी कुल देवी देवता हों, चाहे आप मसानी माता की पूजा करते हो, चाहे आप गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हो, चाहे आप बाबा मोहन राम की पूजा करते हो, चाहे आप और कोई देवी देवता हैं, अन्य ग्रामीण देवता, पितृदेवता जिनकी भी आप सेवा करते हो, उनका हाथ आपके सिर पर है। तो कैसे जानें कि हमारे ऊपर उनका हाथ है? तो आज मैं वही बताने वाला हूँ आप सबको। सबसे पहले, यदि आपके ऊपर भगवती का हाथ है, माँ काली का हाथ है, माँ दुर्गा का हाथ है या अन्य किसी भी देवी देवता का हाथ है, तो उस समय आपकी ऐसी परिस्थिति बनती है जैसे आपका जो मन है वो दूसरों के प्रति, खासकर वो लोग जो बहुत असहाय हैं, गरीब हैं या जिनके पास खाने के लिए दो रोटी नहीं है, उनके प्रति आपका जो मन है वो भावुक हो जाता है। आप एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान होते हो, आपके अंदर दया भाव बहुत ज़्यादा होता है। जानवरों की जो पीड़ा है वो आप अच्छे से समझते हो। कोई भी जानवर आपके पास आ रहा है, आप उसको अपना दिया हुआ निवाला भी दे देते हो। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की या उस माँ भगवती की आपके ऊपर बहुत बड़ी दृष्टि है। पल पल क्षण क्षण आपको देख रही हैं और यदि आप दुखी हो जाते हो, आप रोते हो उनके आगे, तो माँ भी रोती है और वो भी दुखी होती हैं कि उनका जो बेटा है, बच्चा है या बेटी है या वो विशेष व्यक्ति है वो बहुत पीड़ा में है, तो माँ उसकी पीड़ा का निवारण भी करती हैं और इसका प्रभाव आपको दिखता भी है। अगर आपके अंदर ये जो गुण है, दया भाव का गुण आपके अंदर है, आप जो भी संकेत आपको मिलते हैं आपको वो महसूस होते हैं, आप समझते हो कि हाँ ये मेरे ईश्वर ने मुझे ये संकेत दिया है, तो आपके ऊपर उस भगवती का हाथ है, उस माँ काली का हाथ है, उस देवी देवता का हाथ है जिनकी आप सेवा कर रहे हो। दूसरा संकेत आपको क्या मिलता है? यदि आपका अपने इष्ट के प्रति, चाहे वो माँ काली हों, चाहे वो माँ दुर्गा हों, चाहे वो कोई भी देवी देवता हों, उनके प्रति आपका आकर्षण बहुत बढ़ता है, आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। ऐसा लगता है आपको कि मैं माँ के पास बैठा रहूं, माँ की बहुत पूजा करूं। मतलब पूजा भी आप 15 मिनट के लिए पूजा करने की सोचते हो, लेकिन आपको 2 घंटे हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है पूजा करते करते, और फिर भी आपका मन नहीं मानता कि मैं अभी पूजा से उठ जाऊँ। और आप अपने इष्ट को मनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हो, नियम से पूजा करते हो। उनके प्रति आपको एक बहुत आंतरिक खिंचाव महसूस होता है। आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ने को हमेशा तत्पर रहती है। माँ के मंदिर में बैठकर आपको बहुत शांति मिलती है, या आप जिनकी भी पूजा करते हो उनके मंदिर में बैठकर आपको बहुत शांति महसूस होती है। और ये सब आपके उनके प्रति और उनका आपके प्रति एक सच्चा भाव पैदा होने के संकेत हैं ये। और ये जो भाव है आपके अंदर वो बहुत गहरा हो चुका है। तो समझ लो उस ईश्वर का, उस माँ का हाथ आपके सिर पर है। तीसरा संकेत आपको क्या मिलता है? यदि आपको तीर्थों पर जाना अच्छा लगता है, चाहे आप किसी शक्तिपीठ पर जाएं या आप ऐसे मंदिर में जाएं जहां आपको एकांत महसूस होता हो, आपको एकांत में बैठना अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, ना आपके जो भी दोस्त होंगे या मित्र होंगे वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले जाएंगे या आपका उनसे मनमुटाव होगा। और ये सब आपका उनके साथ भी होगा जो आपके बहुत प्रिय हैं। और
उस समय आप माँ के मंदिर में बैठ जाओगे, आप उनका ध्यान लगाओगे, आपका मन करेगा कि माँ मुझे दर्शन दे दें। ऐसी चीज़ें आपको महसूस होंगी और आप ये करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। आपको सपने में अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो माँ काली हों, चाहे वो माँ दुर्गा हों, कोई भी देवी देवता हों जिनकी आप सेवा कर रहे हो, उन सब के दर्शन आपको होने लग जाएंगे और वो आपसे किसी न किसी माध्यम से आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ के माध्यम से वो जुड़ रहे हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे सपने के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं या किसी मंदिर के माध्यम से आपसे वो जुड़ रहे हैं। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है, आप ही जानबूझ के कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, ये जानबूझकर नहीं हो रहा। ये सब उस देवी शक्ति की कृपा है, ये उनकी ही कृपा है कि वो चाहती हैं कि आप उनसे जुड़ो, उनसे मिलो। और ये सब उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जिनके ऊपर उनके देवी देवताओं का हाथ होता है। अगर आपको भी ये महसूस होता है तो आप सब माँ की भक्ति में लगे हुए हो, अपने इष्ट की भक्ति में लगे हुए हो और कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनकी कृपा है। चौथा संकेत आपको क्या मिलेगा? आप पर जब माँ का हाथ होता है या देवी देवताओं का हाथ होता है तो आपका कोई भी मुश्किल काम हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपसे बन नहीं रहा, बहुत समय हो गया है नहीं बन रहा है, लेकिन जब आप उनकी अर्जी लगाते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, मन से प्रार्थना करते हो, तो वो काम अचानक से बन जाता है। और क्या होता है, आपके अंदर किसी भी को कार्य को करने से आपको डर लगता है, आप डरते हो कि मैं ये निर्णय कैसे लूँ, ये काम कैसे करूँ। तो वो डर आपका ख़त्म हो जाता है, आपको लोगों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कल मेरे साथ क्या होगा, आज अगर मैं ये काम करूँ, ये रिस्क लूँ तो क्या आगे वो मेरे काम आएगा, ये भी आपके मन में नहीं आता। आप आगे बढ़ने के लिए रिस्क भी लेते हो, जोखिम भी उठाते हो। तो ये सब जब होता है जब आपके ऊपर आपके भगवान की, आपके इष्ट की कृपा होती है। मुश्किल समय में भी आप घबराते नहीं हो, आपके मन में यही विचार आता है कि जो होगा देख लूँगा या देख लूँगी, संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, माँ मेरे साथ है, वो भगवान मेरे साथ है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो होगा मैं खुद देख लूँगा। और अगर मैं गिरूँगा तो माँ मुझे उठा लेगी और मुझे अपने गले लगा लेगी। ये भी आपके मन में आता है। अगर ये सब आपके अंदर आ रहा है तो ये आपकी आंतरिक आवाज़ नहीं है, ये उस शक्ति की आवाज़ है जो आपको प्रेरणा दे रही हैं, आपसे जुड़कर चल रही हैं। ये आपके इष्ट हैं जो आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि क्या होने वाला है, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये सब आपके साथ होता है। और अगर ये हो रहा है आपके साथ, आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हो, तो ये समझ लेना आप माँ के प्यारे हो, आप पर माँ की विशेष कृपा है, आप उस भगवान के लाडले हो। तो बस आपको आगे बढ़ना है और अपना कार्य करना है। और ये सब उन्हीं व्यक्तियों को ये सब महसूस होता है या विचार आते हैं जो भगवान के बहुत करीब होते हैं, माँ के बहुत करीब होते हैं, उनका माँ का हाथ उनके सिर पर होता है। और आपको क्या संकेत मिलता है? आप पर जब भगवान का हाथ होता है या माँ भगवती महाकाली का हाथ होता है विशेष रूप से, तो आप विषम से विषम परिस्थितियों से भी घबराते नहीं हो। आपका जो ऑरा होता है, आपका जो ओज होता है, तेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। आपके चेहरे पे एक अलग सी रौनक होती है जिसे आसानी से कोई भेद नहीं सकता, ना उस ऑरे को वो जान सकता कि ये क्यों हो रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसके बारे में कोई आसानी से जान नहीं सकता। कोई तांत्रिक भी हो, कोई बहुत बड़ा भगत भी हो, तो भी वो आपको पहचान नहीं पाता कि सच में ये भगत है। जब तक वो आपके बारे में जानना ना चाहे, वो नहीं बता सकता। इतना आपका जो ऑरा है, आपका तेज है, वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है। आप कोई भी गलत काम करने से पीछे हट जाते हो। अगर आपके मन में कोई गलत काम करने का भी विचार आता है तो आपको उसके लिए पछतावा होता है। आप माफ़ी मांगते हो माँ से, भगवान से, कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे से गलती हो गई। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा मांगते हो। और आपको कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि आपको कोई देख रहा है, माँ आपको देख रही है, माँ आपके कर्मों का हिसाब कर रही है या भगवान आपके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, आपके हर एक कर्म को देख रहे हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वास्तव में ऐसा ही है, वो आपको देख रहे हैं।
और आप किसी की निंदा करने से भी बचते हो। आप किसी की निंदा नहीं करते हो। जहाँ 4 लोग एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, आप उस स्थान से उठ जाते हो या वहाँ से चले जाते हो, क्योंकि आप उन सब चीज़ों में नहीं हो। आप पर अगर कृपा होगी तो आप कभी किसी का निंदा नहीं करोगे। आप बुरे लोगों की भी निंदा नहीं करते। आप उनसे भी उन विषय भी आपके पास छिड़ जाता है कि वो बुरा है, ये बुरा है, तो आप उसे रोकते हो कि मत करो, छोड़ो। तो ये सब आपके साथ होता है। आपकी जो आस्था है बहुत अटूट होती है। उसी आस्था से आप भगवती को, माँ को मनाते हो, माँ काली को मनाते हो। और कई बार तो आप दूसरों को माफ़ करने की भी क्षमता रखते हो। आपका दिल इतना बड़ा होता है कि कोई आपके साथ बहुत बुरा कर देता है, आपको धोखा दे देता है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, आप उसे भी माफ़ कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। आपको ये चीज़ पता है कि मेरे साथ मेरी माँ है, मेरा भगवान है, वो मेरे को देख रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, और मेरे साथ जो गलत कर रहा है वो भी देख रहे हैं, तो उसका दंड वो खुद उसे देंगे, मैं नहीं दे सकता। तो आप उस बात को छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। और आप देखते भी हो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको भी दंड मिल रहा होता है, वो भी उसी गड्ढे में गिर रहे होते हैं। आपकी आंखों के सामने ये सब होता है। तो अगर ये हो रहा है आपके सामने, तो ये सब उस भगवती माँ का संकेत है, उस भगवान का संकेत है, उन देवी देवताओं का संकेत है जिनसे आप जुड़े हुए हो, जिनकी आप सेवा करते हो, उनका हाथ आपके सिर पर है। तो आशा करता हूँ ये 5 जो संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लेना आपके ऊपर भगवान का हाथ है, आपके ऊपर माँ काली का हाथ है। और जिनकी भी आप सेवा कर रहे हो, ये सबके लिए वीडियो है। जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो, सभी हर जिन देवताओं को मनाते हैं, जो भी अलग अलग देवता हैं जिनकी वो सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो है। अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो घबराइए नहीं, ये सब आपके देवी देवताओं के संकेत हैं, उनका हाथ आपके सिर पर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माता दी।